नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और मैं हूं आपके साथ रिचितवी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची की खबर के साथ, जहां रांची के काके थाना क्षेत्र में इन दिनों चोरों का आतंक बढ़ गया है। चोरों ने 3 बंद घरों को अपना निशाना बनाया है। आपको बता दें कि छठ पूजा को लेकर गांव गए अजीत कुमार यादव के घर से चोरों ने नगद और जेवरात की चोरी कर ली। वहीं घर बंद कर ओडिशा गए शंकर यादव और गाँव गए आनंद राय का घर भी चोरों के निशाने पर रहा। घरों से सोना चांदी के जेवरात के साथ कई कीमती सामान की चोरी कर ली गई। पुलिस जो है वो पूरे मामले की छानबीन कर रही है। राजधानी रांची में चोरों का उत्पात देखने को मिला। कांके थाना क्षेत्र में 3 बंद घरों को चोरों ने अपना निशाना बनाया और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। महापर्व छठ मनाने गए थे घर वाले और पीछे में चोरों ने अपना हाथ साफ कर लिया और चोरी की घटना को अंजाम दिया। 3 घर बंद थे जिस दौरान ये घटना घटी है। छठ महापर्व में सभी घर वाले छठ मनाने गए थे और पीछे में चोरों ने अपना आतंक फैला दिया, चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस जो है पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। फोन लाइन पर सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। इमरान, देखिए, काके थाना क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदातों ने इलाके में डर का एक माहौल भी बना दिया है। सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस की जो गश्ती है, पेट्रोलिंग के बावजूद भी चोर इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं? क्या इन मामलों में किसी संगठित गिरोह का हाथ है या फिर मौके के चोर है? देखिए, ये रांची के काके थाना अंतर्गत जगतपुरम कॉलोनी है। यह नई कॉलोनी है और लगातार इस कॉलोनी में विस्तार हो रहा है, लेकिन पेट्रोलिंग और जो अन्य सुविधाएं इलाके में मिलनी चाहिए थे उनका अभाव है, जिसका फायदा चोर जो है वह उठा रहे हैं। और पिछले 1 सप्ताह के अंतराल में अगर हम देखेंगे तो तकरीबन आधा दर्जन घरों को चोरों ने निशाना बनाया है। कई घरों से छोटी चोरियां हुई हैं, लेकिन छठ के मौके पर जो 3 घर बंद थे उन 3 घरों से लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। कीमती सामान के साथ साथ नगद और अन्य चीजें जो है वो चोर अपने साथ लेकर के चले गए। ये सभी 3 घर जो है वह बंद थे और बंद घर को चोरों के द्वारा जो है दरवाजा पहले तोड़ा गया और तोड़ने के बाद जो है चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया और सभी आसानी से फरार हो गया। हालांकि इस पूरी घटना की जानकारी पूरी गए व्यक्ति जब वापस अपने घर पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि उसके घर का दरवाजा तो टूटा हुआ है ही, सामने वाले का भी दरवाजा टूटा हुआ है और मोहल्ले के एक दूसरे घर में भी दरवाजा जो है वो तोड़ करके चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस से लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में पेट्रोलिंग और जो सुविधाएं पुलिस की मिलनी चाहिए वो बेहद कम है और बेहद कम होने की वजह से चोर जो है लगातार इलाके में पहले रेकी करते हैं और उसके बाद चोरी की घटना को अंजाम देकर के चले जाते हैं। अब तक कोई सुराग हाथ लगा है इमरान? देखिए, इन्हीं बातों को लेकर के स्थानीय लोगों की नाराजगी भी है कि इतनी लगातार चोरियां हो रही हैं, लेकिन पुलिस के हाथ जो है वो अब तक खाली है और जिसकी वजह से चोरों का मनोबल जो है वह बढ़ा हुआ है। तो ऐसे में पुलिस का कार्रवाई तेज करनी चाहिए। जिस गिरोह के द्वारा, जिस संगठन के द्वारा, जिस व्यक्ति के द्वारा इस चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है उसका उद्भेदन रांची पुलिस को करनी चाहिए, ताकि इलाके में जो लगातार चोरी की वारदात बढ़ रही है उन तमाम चोरी की घटनाओं को रोका जा सके। जी बिल्कुल, तो अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती, कब तक इन चोरों को पकड़ती है। वहीं पुलिस अगर समय रहते कार्रवाई नहीं करती तो लोगों का भरोसा भी उठ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। हे मुरारी, अरे किन्ने चले छोटा झोला लेके? दिल्ली में टिकने का इरादा नहीं है का? दिल्ली नहीं चा, बक्सर। बक्सर? हाँ, बक्सर में नया इथेनॉल का फैक्ट्री खुला है, उज्जे लगे हैं। बढ़िया, आगे बढ़ रहा है बिहार। चलते हैं। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।